हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज हम ये फिंगर जो ट्रिप्स है ये 2026 में जो आप पेपर देंगे बोर्ड का, इसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। जो आप जल्द से जल्द फार्मूला के माध्यम से, इसके माध्यम से आप जल्दी से आप इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, जो बहुत जल्द से जल्द आप कर लेंगे। इसको याद करने की जो काफ़ी याद करते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आप फिंगर पर ही अपना आंसर तुरंत दे देंगे। चलिए इस टाइप का हम इसको समझेंगे, ये कैसे बनाया जाता है क्या। देखिए साइन हमको लेना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये रूट में लिखेंगे और इसकी फार्मूला बना लेंगे हम। डाउन डाउन साइड नंबर ऑफ फिंगर, अब बाई 2 कर लेंगे। देखिए इसकी फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है रूट में डाउन साइड नंबर ऑफ फिंगर। तो जिससे मान लीजिए अगर हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू लाना है तो हमने यहाँ लिख देंगे साइन थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, और रूट में लिखेंगे साइन 30 डिग्री के डाउन साइड फिंगर को काउंट कर लेंगे। तो इसके साइड क्या है, नीचे आपका 1 दे रखा है तो हमने 1 लिख देंगे। 1/2, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2, 1/2 आएगा। देखिए इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। अच्छा मान लीजिए एक और क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। हमने क्या ले लेंगे, साइन जो है 60 डिग्री को ले ले रहे हैं, यहाँ पर 60 डिग्री लिखते हैं। ठीक, रूट में काउंट करेंगे, क्या दे रखा है, डाउन साइड नंबर ऑफ फिंगर। तो 60 से नीचे देखिए कितने आपका फिंगर है, 1 2 3। तो हमने क्या कर लेंगे, इसमें 3 कर लेंगे। अब बाई आपका 2, देखिए ये 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह जो है कि हम जो कि साइन थीटा का सारे वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे कास थीटा की फार्मूला समझेंगे। देखिए कास थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है रूट में आपका अपर साइड, ठीक है, अपर साइड नंबर ऑफ फिंगर लिख देंगे, नंबर ऑफ फिंगर बाई आपका 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, कास थीटा का फार्मूला होता है अपर साइड आपका नंबर ऑफ फिंगर। तो मान लीजिए कोई भी नंबर को हम मतलब एंगल ले लिए, कोई भी एंगल ले लिए, चलिए 45 पे ले लिया जाए। तो यहाँ रिटेन कर लेंगे कास आपका 45 थीटा। ठीक, तो कास 45 डिग्री जो दे रखा है, इससे अपर साइड के नंबर ऑफ फिंगर को काउंट करेंगे, यानी ऊपर का। तो 1 2 कितना फिंगर है, तो 2 फिंगर है। तो हमने क्या करेंगे, 2 रिटेन कर लेंगे, तो रूट में 2 आ गया है। रूट में 2 को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, √2/√2। इस तरह हमारा क्या आ जाएगा, 2/2√2 आ गया। काट दीजिए, इस तरह 1/√2 हो गया। ठीक, अगर चलिए एक आग और जो वैल्यू निकाल लिया जाए, ये आपका कास है, कास 30 डिग्री की निकाल लिया जाए। देखिए कास 30 डिग्री इक्वल, अब देखिए क्या है, अपर साइड नंबर ऑफ फिंगर, हम अपर साइड के फिंगर को काउंट कर लेंगे। देखिए कितना देखा है, 1 2 3, तो रूट में आपका 3 है। अब बाई क्या दिया है, 2 दिया है। देखिए बहुत इजी तरीका से आप इसको फिंगर पे ही अपना वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत इजी तरीका से लर्न कर लेंगे। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिंगर पे ही सारे आपका वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इस तरह ये tan का भी देख ले, tan का रिलेशन ही होता है, tan थीटा इक्वल टू रिलेशन होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो इसी की फार्मूला आप यूज कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। क्या है, साइन थीटा अपॉन कास थीटा होता है, तो ऊपर रिटेन कर लेंगे डाउन साइड नंबर ऑफ द फिंगर, डाउन साइड है ना, नंबर ऑफ फिंगर कर लेंगे। ठीक, और अपॉन लिख देंगे अपर साइड, यहां पर लिख देंगे अपर साइड नंबर ऑफ फिंगर। ठीक, साइन बटे कास हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब किसी का जैसे मान लीजिए tan हमको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हमने tan 60 डिग्री लिख देंगे, डाउन साइड नंबर ऑफ फिंगर लिखेंगे। 60 के नीचे कितने फिंगर है काउंट कर लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने रूट में 3 लिख देंगे। अपर साइड में कितने फिंगर है, तो 1 है, तो अपान आपका रूट में 1 हो गया। देखिए रूट में 3 और रूट में 1 है, इसका स्क्वायर से रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा। इस तरह देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट आपका 3 है। ठीक, तो आप यहाँ पर
किसी और का भी निकाल लीजिए, tan 30 डिग्री का भी निकाल के चेक कर लीजिए। tan 30 डिग्री इक्वल कर लेंगे तो डाउन साइड नंबर ऑफ फिंगर 30 डिग्री से नीचे कितने फिंगर है, 1 है, तो रूट में 1 आ गया। अपर साइड नंबर ऑफ फिंगर अब देखिए 1 2 3, तो हमने क्या कर लेंगे, रूट में 3 ऐड कर लेंगे। इस तरह हमारा क्या आ जाएगा, 1/√3 आ गया। तो देखिए क्या है, साइन कास टेन हम निकाल लिए, फाइंड कर लिए। इसका तीनों रेसिप्रोकल होता है, काट रेसिप्रोकल होता है, साइन के रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कास का सेक होता है, इस तरह आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो ये सबसे इजी तरीका से आप इसे याद कर लेंगे और आपको बोर्ड में अक्सर करके ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प करेगा। और क्वेश्चन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में आता है इस तरह रेशियो फाइंड करने की, वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने फिंगर पर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड में काफी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह क्वेश्चन है, इसको काफी एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।